औरंगजेब की अनकही कहानी, सच्चाई जो आपको चौंका देगी। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे सदियों से तोड़ा मरोड़ा गया, जिसके बारे में बहस हुई और गलत समझा गया। औरंगजेब की सच्चाई। जी हां, औरंगजेब मुगल बादशाह, जिसे अक्सर इतिहास का सबसे बड़ा विलेन बताया जाता है। क्रूर शासक, कट्टरपंथी, मंदिर तोड़ने वाला, यही सुना होगा ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो भरा है शानदार कामों, न्याय और कुछ कमाल की उपलब्धियों से। अगले 10 मिनट मेरे साथ रुकिए, क्योंकि हम औरंगजेब के वो अच्छे काम गिनाने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में कम ही दिखते हैं। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, औरंगजेब के बारे में जब भी बात होती है, एक चीज तो माननी पड़ेगी, यार ने साम्राज्य फैलाया। उनके राज में मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर था। 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, आज के इंडिया से भी बड़ा। दक्कन में घुसकर उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे पावरफुल राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो हर राजा करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, ये सिर्फ जमीन हथियाने की बात नहीं थी, ये एक विशाल अलग अलग संस्कृतियों वाले देश को एक झंडे के नीचे लाने की बात थी। औरंगजेब ने उन इलाकों में स्थिरता लाई जो पहले अराजकता का शिकार थे। जरा सोचो, उस जमाने में ना कोई फोन, ना इंटरनेट, सिर्फ घोड़े और ऊंट, और औरंगजेब ने इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज किया, वो भी इतनी दूर दूर तक फैले हुए। ये आसान काम नहीं था यार, चाहे आप उन्हें पसंद करो या नापसंद, लेकिन उनकी इस उपलब्धि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। औरंगजेब में एक विजन था, एक जज्बा था और उसे पूरा करने की जिद थी। दोस्तों, औरंगजेब सिर्फ युद्ध और विजय में ही माहिर नहीं थे, बल्कि उन्हें न्याय का भी बहुत ज्यादा ख्याल था। वो कोई आम राजा नहीं थे जो सिर्फ अपने महल में बैठकर शाही दावतों का मजा लेते थे। औरंगजेब खुद दरबार लगाते थे और आम जनता की फरियादें सुनते थे। किसान, व्यापारी, यहां तक कि विधवा महिलाएं भी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ सकती थीं। उन्होंने फतवा-ए-आलमगीरी नामक एक कानूनी किताब को फिर से लागू किया, जो इस्लामी नियमों पर आधारित थी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, बल्कि उनके साम्राज्य में रहने वाले हर धर्म के व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते थे। भ्रष्ट अधिकारियों और ज्यादा टैक्स वसूलने वालों पर औरंगजेब की नजर रहती थी। वो ये सुनिश्चित करते थे कि किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। बताइए दोस्तों, उस जमाने में कितने राजा ऐसे होते थे जो खुद अपनी प्रजा की परवाह करते थे। दोस्तों, औरंगजेब अपने दादा शाहजहां जैसे दिखावटी राजा नहीं थे। उन्होंने कोई ताजमहल नहीं बनवाया, बल्कि सादगी से जीवन बिताना पसंद किया। वो खुद अपनी टोपी सिलते थे, फिजूल खर्ची से दूर रहते थे और हमेशा अपने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में नाप तौल की एक जैसी प्रणाली लागू की। अब आपको लगेगा यार ये भी कोई बड़ी ही बात है, लेकिन दोस्तों, उस जमाने में इससे व्यापार करना बहुत आसान हो गया था। महंगाई पर भी औरंगजेब की कड़ी नजर रहती थी। जब आसपास के राज्य कर्ज में डूबे हुए थे, तब भी औरंगजेब ने मुगल खजाने को मजबूती से संभाला हुआ था। यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का नतीजा था। चैप्टर 4, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षक, औरंगजेब का अनदेखा पहलू। बहुत से लोग औरंगजेब को कट्टर बताते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुद एक विद्वान थे। उन्हें फारसी और अरबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और वो खुद भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने फतवा-ए-आलमगीरी को पूरा करवाया, जो सिर्फ एक कानूनी किताब ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार थी। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिससे वो ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके। हाँ, उन्होंने कोई भव्य इमारतें नहीं बनवाई, लेकिन मस्जिदों की मरम्मत करवाई, सड़कें बनवाई और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि असली विकास दिखावे से नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से होता है। चैप्टर 5, धार्मिक सहिष्णुता। क्या औरंगजेब वाकई असहिष्णु थे? दोस्तों, औरंगजेब के बारे में सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु थे। हाँ, ये सच है कि उनके शासनकाल में कुछ मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन दोस्तों, उस जमाने में ये आम बात थी।
हर राजा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ऐसा करता था। ज्यादातर मामलों में इसके पीछे राजनीतिक कारण होते थे, धार्मिक नहीं। जो बात इतिहास की किताबों में नहीं बताई जाती वो ये है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध जंगमवाड़ी मंदिर को दान दिया था। इतना ही नहीं, उनके शासनकाल में कई हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी सेना में भी बड़ी संख्या में हिंदू सैनिक थे। तो दोस्तों, सच यही है कि औरंगजेब ना तो कोई देवता थे और ना ही कोई राक्षस। वो एक आम इंसान थे, अपनी खूबियों और खामियों के साथ। चैप्टर 6, योद्धा सम्राट औरंगजेब का अदम्य साहस और समर्पण। दोस्तों, औरंगजेब कोई ऐरे गहरे राजा नहीं थे जो सिर्फ अपने महल में बैठकर हुक्म चलाते थे। वो खुद एक योद्धा थे, एक सच्चे लीडर थे। वो खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते थे, वो भी तब जब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी। दक्कन के युद्ध के दौरान उन्होंने सालों तक तंबुओं में जीवन बिताया, आरामदायक महलों में नहीं। उनकी रणनीतियों ने मराठों, अहोमों और यूरोपीय व्यापारियों तक को हैरान कर दिया था। वो शोहरत या दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए लडीडी डहाते थे। ऐसा समर्पण, ऐसी लगन आज के जमाने में देखने को कम ही मिलती है। पूत्रो औरंगजेब, इतिहास का एक अनसुना पहलू। तो दोस्तों, असली औरंगजेब कौन थे? एक क्रूर शासक या एक कुशल प्रशासक? एक कट्टर धार्मिक नेता या एक न्यायप्रिय राजा? सच तो यह है कि वो इन सब बातों का मिश्रण थे। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, न्याय के लिए लड़ी, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश की। वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ना ही कोई खूंखार विलेन थे। अगली बार जब भी आप औरंगजेब के बारे में कोई राय बनाने जाएं, तो उनके इन पहलुओं को भी याद रखना। इतिहास काला सफेद नहीं, बल्कि ग्रे के लाखों शेड्स का मेल है। अगर ये वीडियो आपको औरंगजेब के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया तो नीचे कमेंट करें। मुझे आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार तक सवाल करते रहिए, सीखते रहिए।